बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 21। मैं हूं आमिर खलील, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत जो है अपना जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर सकी। इस वक्त हुकूमत के लिए सर दर्द बना हुआ है अदलिया को कंट्रोल करना। जैसे 26वीं आईनी तरमीम आई, उस 26वीं आईनी तरमीम के अंदर आपने देखा होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना हुकूमत के लिए बड़ा जो है ज़रूरी था। वो रास्ता तो रोका गया, उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कानून था, उस कानून के अंदर जो है वो तब्दीली की गई थी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा उस वक्त मौजूद थे, तो वो जो अदलिया थी, अदलिया के अंदर से हुकूमत को जो है वो फुल सपोर्ट थी, क्योंकि वहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा बैठे हुए थे। वो अदलिया के अंदर जो जज एक दूसरे से मुलाकात करते थे, जो उनके दरमियान बातचीत होती थी, तो उस बातचीत के ज़िम्मे से हुकूमत को ये मालूम हो जाता था कि भाई जो अदलिया के अंदर जो राय है वो जो है वो बाहर आ जाती थी, और जजेस की जो मीटिंग होती थी या जजेस के जो कमेंट होते थे, जजेस के जो मिनट होते थे, और जो वो करना चाहते थे, वो तमाम मालूमात जो है एक तरफ हुकूमत के पास जो है वो पहुंच जाती थी। इस वक्त हुकूमत को इन 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 मालूमात जो बाहर नहीं आ रही, अंदरूनी और बैरूनी जो अदलिया के मामलात हैं, उनको देखते हुए वो चाहते हैं कि अब जजेस की तादाद जो है वो बढ़ाई जाए। जब जजेस की तादाद बढ़ाने का मामला कमेटी के सामने गया, तो वहाँ पर जेयूआई के जो सेनेटर कमरान मुर्तज़ा हैं, वो लीगल टीम भी जो जेयूआई की है उसका भी हिस्सा हैं, तो उन्होंने इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपने जजेस की तादाद बढ़ानी है तो पहले आप जाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जजेस से मशवरा कर लें कि भाई मशवरे के बाद आपने जो करना है आप कर लें। तो वहाँ पर कमेटी के अंदर ये बताया गया कि जेयूआई के जो सेनेटर कमरान मुर्तज़ा हैं, उनको आजम नज़ीर तारड़ और अटर्नी जनरल की जानब से कहा गया कि हमें ज़रूरत भी नहीं है कि जजेस से मशवरा करने के लिए, क्योंकि वो अपनी मर्जी का उन्होंने चीफ जस्टिस याया अफरीदी लगाया इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद। फिर भी उनको अपने मर्जी के लगाए गए चीफ जस्टिस के ऊपर क्यों इतना भरोसा नहीं है, क्यों वो कोई और चीज़ करना चाहते हैं जिससे उनको फायदा हो। अभी इस वक्त आज सोमवार का दिन है, दो बड़े अहम मौजू हैं। अभी जो इतलात आ रही है, थोड़ी देर के अंदर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर तीन जो बिल हैं वो पेश किए जाएंगे। एक बिल यह है कि 1997 जो दहशतगर्दी एक्ट है उसके अंदर तरमीम की जाएगी कि 3 माह जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो 3 माह किसी भी शख्स को उठाकर बगैर अदालत के पेश किए वो अपने पास रख सकते हैं। 3 माह भी हो सकते हैं, 6 माह भी हो सकते हैं। आखिर ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि अदलिया जो है वो रिलीफ दे रही है। अदलिया जो उनके हुकूमत के मुखालिफ हैं, वो चाहते हैं कि जो हम कहें, जिस तरह फैज़ ईसे को हम कहते थे रात को व्हाट्सअप कर देते थे और व्हाट्सअप के ज़रिए वो फैसले हम अपनी मर्जी के हासिल कर लेते थे, तो अब इनका मकसद ये है कि हम जो हुक्म दे उस हुक्म के ताबे जो है वो अदलिया हो, और जो अकामात हमारे हो उस अकामात के मुताबिक फैसले आए। अगर ऐसा नहीं करते तो इनका बस नहीं चल रहा कि जो चीफ जस्टिस है वो शहबाज शरीफ हों, और जो बाकी जजेस हैं साथ बैठे हुए उनमें से आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, तमाम जो हुक्मरान इत्तेहाद के इस वक्त लोग हैं, ये उनका टारगेट है कि भाई ये उनकी पसंद है कि भाई हम जो है बैठकर फैसला करें कि भाई सजाए मौत सुना दें अपने मुखालिफ को जो है वो फांसी पे चढ़ा दें, जो भी फैसले हैं उनके खिलाफ दे दें, हमारे खिलाफ कोई बात भी ना आए। ये वो मकसद है हुकूमत का इस वक्त। जो हुक्मरान इत्तेहाद बैठे हुए हैं, ये वही उनका सियासी मकासद है, जिस मकासद को वो हासिल करने के लिए दिन रात अदलिया के ऊपर हमला कर रहे हैं। और इनके साथ जो सिक्योरिटी के और लोग खड़े हुए हैं, जो बाशमूल फौजी एस्टेब्लिशमेंट है, उनका भी यही ख्याल है कि बार बार आप देखें कि ये फौजी ट्रायल क्यों कह रहे हैं, मिलिट्री ट्रायल क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं
कि मिलिट्री ट्रायल के अंदर जज भी हमारे होंगे, वकील भी हमारे होंगे, गवाह भी हमारे होंगे, तमाम चीजें हमारी होंगी, हम मुंह से बोल देंगे कि इसको 20 साल सजाए, इसको 50 साल सजाए, इसको सजाए मौत दी जाए। तो ये वो टारगेट है जो ये अचीव करना चाहते हैं। तो बात यहाँ पर अभी भी जो है वो नहीं बन पा रही। तो ये वो बिल ला रहे हैं जो एक तो जजेस की तादाद बढ़ानी है, अपनी मर्जी के जज जो हैं वो अदलिया के अंदर लाए जाएं। 17 से 25 जो जज 17 से 25 करने का जो बिल है वो आज असेंबली के अंदर पेश किया जाएगा। और इससे हटकर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है उसके अंदर भी तरमीम की जा रही है। पहले ये तीसरी चौथी मरतबा जो है ये तरमीम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के अंदर की जा रही है। तो ये वो लोग हैं जो जमहूरियत के नाम के ऊपर लोगों को दर्श देते हैं कि वो ये बताना पसंद करेंगे कि क्या आप जो है ये अवाम के फलाह बहबूद के लिए, क्या ये अवाम की आसानी के लिए आप काम कर रहे हैं। ये तो तमाम टारगेट आप अपने आप को महफूज और सिक्योर करने के लिए कर रहे हैं और अपने मुखालिफ को जो है वो बांधने के लिए कर रहे हैं। आपका इसके अलावा आपके पास कोई भी इस तरह का टारगेट नहीं है। तो आप देखें कि इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कल दोपहर 2 बजे जो है वो तलब किया हुआ है। तो उसके अंदर बज़ाहिर इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि 6 लोग जो हैं वो हुकूमत को 6 अरकान की हिमायत हासिल है। बज़ाहिर यही लगता है कि 6 अरकान जो हैं दूसरी जानिब है 2 जो है वो PTI से आए और 4 जज साहबान हैं। 4 में से अगर हुकूमत कहती है कि अमीनुद्दीन को जो है ऐनी बेंच का सरबराह बनाया जाए तो अमीनुद्दीन ये तो नहीं कह सकते कि मेरे 3 सीनियर बैठे हुए हैं और वो ना हो तो वो अपने आप को वोट कैसे देंगे। यहाँ पर ये एक सवाल मौजूद है। और हुकूमत नहीं कहेगी कि मंसूर अली शाह हो या जो है मुनीब अख्तर हो तो फिर उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है। वो ऑप्शन क्या है? वो जस्टिस याया अफरीदी हैं जो आखिरी ऑप्शन है कि हुकूमत भी कहे कि जस्टिस याया अफरीदी हो तो तमाम मेंबरान जो हैं उसके ऊपर मुतफिक हो सकते हैं या अक्सरियत की राय से ये फैसला जो है वो किया जा सकता है कि एनी बेंच का सरबराह जो है या अफरीदी को बनाया जाए। लेकिन बाज़ाहिर ये नज़र आ रहा है हुकूमत को उनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि जब UUI के सेनेटर कमरान मुर्तज़ा ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये मशवरा कर लें कि भाई किस तरह जो है वो जजेस की तादाद बढ़ानी है, तो उन्होंने मशवरा करना मुनासिब नहीं समझा। तो वहाँ से ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत अब अपने लगाए हुए चीफ जस्टिस से जो है अंदर जो है वो मायूस है, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका मकसद था कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर जो है वो इस्तीफ़ा दे देंगे, हमारा मकसद जो है वो पूरा होगा। मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, वो मकसद जो है वो पूरा नहीं हो सका। तो इस वक्त बज़ाहिर ये वो सूरत हाल है। तो 5:30 बजे मौलाना फजलुर रहमान ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का यहाँ पर मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। उनके सेनेटर जो है जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत कर चुके हैं। तो अब वो क्या कहते हैं और उनकी जो राय है वो क्या है। लेकिन दूसरी जानिब मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा उसके अंदर एक नुक्ता और भी है। वो क्या है? जस्टिस मंसूर अली शाह की जजमेंट मौजूद है कि उन्होंने कहा था कि जुडिशल काउंसिल का जो अरकान होगी उनकी तादाद जो है वो 13 होगी। तो इस वक्त जो है वो तादाद 12 है। ये पहला इजलास है और दूसरा इजलास जो होगा उसके अंदर जो आईनी बेंच का सरबराह होगा उसको भी इसका हिस्सा बनाया जाएगा। तो इसलिए तादाद जो है वो 13 हो जाएगी। तो ये जब पहला इजलास होगा उसके अंदर ये नुक्ता बड़ा अहम है कि मंसूर अली शाह ये कह सकते हैं कि ये जजमेंट मौजूद है कि आप जो है ये खाली जगह जो है पहले उस खाली जगह को पूरा किया जाए, उसके बाद जो है वो आगे चला जाए। यहाँ पर जो लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत को अक्सरियत हासिल है, बिल्कुल जो है वो अक्सरियत इस तरह है कि वो उन जजेस के साथ कह रहे हैं कि या अफरीदी या अमीनुद्दीन वो हमारे हक में वोट करेंगे।
तो यहाँ पर जजेस की जो राय है वो अपनी जगह पर मौजूद है। वो जज जो है वो क्या कहना चाहते हैं और क्या करना वो पसंद करते हैं। तो जो चौथे नंबर पर या पंजवें नंबर पर जमाल मंदू-खैल हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो अब इन तमाम मामलात को देखते हुए जो सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से भी 26वीं आईनी तरमीम को जो है वो चैलेंज किया जा रहा है और अदालत के अंदर दरखास्तें आना शुरू हो चुकी हैं बाकायदा तौर पर। तो ये मसला, क्या ये बेंच जो है वो फुल कोर्ट को आईनी बेंच जो है वो डिक्लेयर करेगा, ये भी एक राय इस जगह पर मौजूद है कि ये कहा जाए कि हमारे पास जो है आईनी तरमीम के खिलाफ जो है वो दरखास्तें आई हुई हैं, उनको सुनना लाजमी है। तो आज एक केस के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये रिमार्क्स दिए जो ओवर बिल के खिलाफ केस था। तो उनके अंदर उन्होंने कहा कि भाई कोई केस आप हमारे पास भी रहने दें, तमाम केस जो है उठाकर जो है वो आईनी बेंच के अंदर ना लेकर जाएं। यहाँ पर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दूसरी सुप्रीम कोर्ट जो है वो बनाई जा रही है। तो यहाँ पर कमेटी बनाई गई तो फिर आईनी बेंच के अंदर भी कमेटी बनाई जाएगी। तो ये एक मामला जो है वो संगीन बहरानी की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। इससे मसला हल नहीं होगा बल्कि पेचीदगियां जो है वो बढ़ेंगी। अभी जो इजलास होगा उसके अंदर जो बिल लाए जाएंगे वो थोड़ी देर के अंदर होने जा रहा है। तो देखते हैं उसके अंदर हुकूमत जो है वो क्या करती है और जो भी अपडेट होगी आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। अब तक अपडेट यहाँ तक थी। अपना ख्याल रखिए।